उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को एक दूसरे से पेयर यानी जोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर जहां कुछ जगहों पर बहस और विरोध हो रहा, वहीं सरकार का कहना है कि ये निर्णय छात्रों के भविष्य, बेहतर संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लिया गया है। राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं जहां 50 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। उन स्कूलों में अक्सर शिक्षक कम, सुविधाएं अधूरी और शिक्षण का माहौल कमजोर होता है। सरकार का मानना है कि इन स्कूलों को आसपास के अच्छे स्कूलों से जोड़कर संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। जो स्कूल जोड़े जा रहे हैं, उन स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास, कंपोजिट प्ले एरिया और शिक्षकों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण, समूह में सीखने का मौका और संपर्क में रहने वाले साथी मिलेंगे, जो उनके समग्र विकास के लिए जरूरी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों को खाली कराया जाएगा, उन स्कूल भवनों में बाल वाटिका यानी कि प्री स्कूल सेंटर खोला जाएगा। ये बच्चों को बचपन से ही सीखने की एक अच्छी शुरुआत देगा। सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये नीति बच्चों के शिक्षा के अधिकार यानी आर्टिकल 21A और आरटीई अधिनियम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी जा रही बल्कि उसे और बेहतर बनाया जा रहा। हालांकि आप पार्टी और कुछ शिक्षकों के संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गांव में बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, छात्राएं प्रभावित होंगी और ड्रॉप आउट पढ़ सकते हैं। इस पर सरकार का कहना है कि हर जोड़ी गई स्कूल जोड़ी 1 किलोमीटर के भीतर है, जिससे बच्चों को कोई असुविधा न हो। सरकार का ये कदम केवल स्कूलों को जोड़ने का नहीं है, बल्कि ये बच्चों को आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास और सामाजिक रूप से विकसित वातावरण देने के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। इससे न सिर्फ संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को समान अवसर भी मिलेंगे। खाली हो रहे स्कूलों में बाल वाटिकाएं खोलने की योजनाएं खास तौर पर सराहनीय है। ये बच्चों को शुरू से ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा, खेल के जरिए सीखने और मानसिक विकास का अवसर देंगी। ये बदलाव आने वाले समय में यूपी के शिक्षा मॉडल को देश भर में एक उदाहरण बना सकता है। कम स्कूल नहीं, बेहतर स्कूल, इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू की है। भविष्य के लिए ये नीति सामूहिक शिक्षा, संसाधनों और सही इस्तेमाल और बच्चों के उज्जवल कल की दिशा में एक सराहनीय कदम कहा जा रहा। जो राज्य कभी पिछड़े शिक्षा मानकों के लिए जाना जाता था, वही अब स्मार्ट क्लास, बाल वाटिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। ये कदम दिखाता है कि यूपी सरकार केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य की शिक्षा की भी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।